किचन का ये हाल देख के हमें समझ आ गया था, अगर आज इसे रीसेट नहीं किया तो ये मैस कभी खत्म नहीं होगा। एक टूटा हुआ मटका और 3 बिखरी हुई ड्रॉर्स, ज़ीरो बजट में हमने पूरा किचन रीसेट कर दिया। सच बोलें तो कुछ हैक्स इतने सिंपल हैं कि आप भी इंस्टेंटली ट्राई करोगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज़ लिटिल वर्ल्ड। तो जी दोस्तों, ये है हमारे किचन का एक काउंटर टॉप और ये है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रॉर्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं कितना सामान मेसी हुआ पड़ा है। कुछ भी ढूंढने चलो तो मिलता ही नहीं था। फर्स्ट ड्रॉर में हमने बेकिंग का सामान रखा हुआ है और इसमें रखी हुई हैं कुछ टॉवल्स और रोटियों के रुमाल। लास्ट ड्रॉर में बच्चों के लंच बॉक्स हैं और कुछ खाली डब्बे। चलिए इनको ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं ये मटका, क्योंकि अब गर्मियां हो गई हैं। मटका निकाल लिया है लेकिन टूटी टूटी हुई है, कैसे सही करेंगे? यहाँ पे जो ये मेसी हुआ पड़ा सामान है ना, इनको हम सिंपल हैक्स के साथ अरेंज एंड ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये जो बेकिंग वाली ड्रॉर है, इसमें सारा बेकिंग का सामान है जिसको कि हम सारा निकाल देंगे। जब हमने इसको निकाला ना, तो इसमें से क्लटर तो बहुत कम निकला है। सारा ही यूज का सामान था लेकिन अरेंज नहीं हो रखा था, ऑर्गेनाइज नहीं था, इसलिए ड्रॉर इतनी खराब लग रही थी। उसके बाद हमने इसको क्लीन कर लिया अच्छे तरीके से। और अब इस ड्रॉअर को क्विक फास्ट तरीके से अरेंज करने के लिए हमने ऑनलाइन मंगाया है एक ऑर्गेनाइज़र, जो कि हमें काफ़ी यूज़फुल लग रहा है। ये 3 का सेट है, इसमें 3 बॉक्सेस आ रहे हैं कुछ इस तरह से, व्हाइट कलर में है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसको हम लोग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटे-छोटे से ड्रॉअर डिवाइडर दिए हुए हैं, जिससे कि और छोटे-छोटे से ब्लॉक्स बन जाएँगे सामान रखने के लिए। तो ये हमें काफ़ी यूज़फुल आइटम लगा है। तो इनके डिवाइडर्स को भी लगाना बहुत आसान है, जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से इन्हें लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए छोटे-छोटे से बॉक्सेस बन गए इन डिवाइडर को लगाने से। और अगर हमें छोटा करना है इस बॉक्स को, तो यहाँ पे हमने इसे छोटा भी कर लिया। अब इसे किचन में यूज़ करें या फिर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल में या किसी भी कबर्ड में। फिलहाल हम इसे किचन की अपनी ड्रॉअर में यूज़ करने वाले हैं और इनको हमने यहाँ पर रख दिया है। ये 3 हैं लेकिन अभी हम सिर्फ 2 ही यूज़ कर रहे हैं। थर्ड वाला हमारा यहाँ पर सेट नहीं आया, क्योंकि जो हमारा सामान है ना, वो इसमें सही से आ नहीं रहा था। ये है बीटर, तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है जिसकी वज़ह से ये ऑर्गेनाइज़र में फिट नहीं आ रहा था, तो बस हमने इसको पीछे की तरफ लगा दिया है। उसके बाद जो भी छोटे-छोटे से डेकोरेटिव आइटम्स हैं केक में डालने के, वो सब रख दिए हैं, नाइफ़ रख दी है और जो भी केक बनाने में यूज़ होने वाला सामान है, सारा ही सामान यहाँ पे हम अरेंज एंड ऑर्गेनाइज़ कर दे रहे हैं। वरना तो ढूँढते-ढूँढते थक जाते थे, कुछ भी सामान नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे इसको सही करने का, आज फाइनली इसको सेट कर ही लिया। यहाँ पर ये छोटे-छोटे से बॉक्सेस हैं जिसमें छोटी-छोटी सी चीज़ें आराम से आ गई हैं। उसके बाद ये जो जगह बच रही है, यहाँ पर फॉइल पेपर और क्लिंग रैप वगैरह को हम रख दे रहे हैं, जो कि आसानी से बिल्कुल सेट हो गई हैं। पता है दोस्तों, इस छोटे से काम को करने के लिए काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे, लेकिन कभी-कभी छोटा काम भी इतना बड़ा लगता है कि वो डिले ही होता चला जाता है। आज जब फाइनली सोच लिया कि इसे करना है, तो देखिए फटाफट से ये हमारी ड्रॉअर कैसे अरेंज एंड ऑर्गनाइज़ हो गई है। ये जो बेकिंग में यूज़ होने वाले कप्स हैं, ये भी हमने पीछे की तरफ रख दिए हैं और वो ही सारा सामान कितने अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब आ जाते हैं सेकंड ड्रॉअर में, जिसमें कि रोटियों के रुमाल रखे हैं और ये कुछ ज़िप-लॉक पाउच मँगवाए थे हमने रमज़ान में, वो भी इसी में रखे हुए हैं। उन सबको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। इस ड्रॉअर में भी जो फालतू का सामान है बहुत कम था, बस ग्लासेस वगैरह थे। अदरवाइज़ पूरी ड्रॉअर में या तो टिश्यू पेपर्स बिखरे हुए थे या फिर ये ज़िप-लॉक पाउचेज़। उन सबको हमने निकाल लिया है और ड्रॉअर को कर लिया है क्लीन। लेकिन इस ड्रॉअर के लिए हम बनाएँगे एक डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र, वो भी क्विक फास्ट वाला। तो यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं, 2 हमने सेम साइज़ के लिए हैं और 1 हमने थोड़ा बड़ा लिया है। इनका साइज़ और मेज़रमेंट हम इसलिए नहीं बता रहे, क्योंकि सबकी ड्रॉअर का साइज़ अलग होता है। तो आप अपनी ड्रॉअर के हिसाब से इनको कट कर सकते हैं। साथ में छोटे-छोटे से पीसेस को कट कर लिया हमने कार्डबोर्ड से ही। अब इसको थोड़ा-सा अच्छा लुक देने के लिए हम वॉलपेपर से इसको कवर कर दे रहे हैं। वॉलपेपर नहीं हो तो गिफ्ट रैप पेपर जो ₹5 की शीट आती है ना, उससे भी इसको आसानी से कवर कर सकते हैं और ये सालों साल चलते हैं। बस जी कार्डबोर्ड के पीस को हमने इस तरीके से कवर कर दिया है। जो इसके एजेस हैं उनको भी नीट एंड क्लीन तरीके से फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर हमने छोटे-छोटे से कार्डबोर्ड के जो और पीस कट करे हुए हैं ना, उनको भी हम इस तरह से रैप कर देंगे, ताकि जब भी हम इन ड्रॉअर में लगाएँ ना, तो अलग से ना लगे, सेम ऐसा लगे कि जैसे हमने बाज़ार से कोई ऑर्गेनाइज़र खरीद लिया है। वैसे ये ऑर्गेनाइज़र नहीं है, ये ड्रॉअर डिवाइडर हम बना रहे हैं कार्डबोर्ड को यूज़ करके। तो जी यहाँ पर इस तरह से हमने सारे ही कार्डबोर्ड पीसेस को कवर कर लिया है। अब आ जाते हैं अपनी ड्रॉअर पे और इसको देखते हैं लगा के। जो लंबा वाला कार्डबोर्ड का पीस हमने कट किया था, वो तो बहुत अच्छे मेज़रमेंट से कट हो गया और देखिए फिट भी आ गया। अब जो छोटे वाले हमने कार्डबोर्ड के पीस कट किए हैं ना, उनको यहाँ पर हमें लगाना है,
लेकिन इन्हें फिक्स करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम मेजरमेंट ले रहे हैं सेंटर का। उसके बाद पेन से जो कार्डबोर्ड की चौड़ाई है ना, बस उतना हम मार्क कर ले रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से देखिए। इसी तरीके से हमें दोनों ही कार्डबोर्ड के पीसेस में मार्क कर लेना है और सेम इसी तरह से हमें बड़े वाला जो कार्डबोर्ड है ना, उसमें भी मार्क कर लेना है। चौड़ाई उतनी रखनी है जितना कार्डबोर्ड हो, वरना ये फिक्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ इस तरह से लाइन ड्रॉ करके जो भी इसकी चौड़ाई होगी ना, उसका आधा पार्ट हमें कट कर देना है। देखिए चौड़ाई जितनी दिख रही है ना इस कार्डबोर्ड की, उसके आधे पार्ट में हमने इसको मार्क किया है एंड देन बीच में से इस तरह से कटर की हेल्प से कट करके निकाल दिया है। इससे क्या होगा ना, ये एक खांचे के टाइप में बन जाएगा और ये डिवाइडर में इस तरह से फिक्स हो जाएगा। अब जो दूसरा वाला लंबा वाला पार्ट है ना, उसमें भी इसी तरीके से कट लगा देना है। तो इसको हमने पहले लगा लिया और उसके बाद पेन से हमने मार्क कर लिया है। देन इसको भी यहाँ से कटर की हेल्प से कट करके निकाल देंगे। तो जी अब देखिए ये इस तरीके से इस पे फिक्स हो जाएगा और यहाँ ये बन गया हमारा ड्रॉ डिवाइडर कितने अच्छे तरीके से। तो जी चलिए अब इसको लगाते हैं अपनी ड्रॉर में। यहाँ पर हम इसको इस तरह से रख देंगे, बीच वाला हमारा बिल्कुल सेट आ गया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। लेकिन ये छोटे वाले डिवाइडर इस तरह से हिल रहे हैं, जिसके लिए हमने कार्डबोर्ड के इस तरह से छोटे-छोटे पीस कट करे थे ना, उनको हम यहाँ पर साइड में ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दे रहे हैं। इनको लगाने से फ़ायदा ये होगा कि ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे और जब हम चाहेंगे इनको निकाल भी सकते हैं, अपनी ड्रॉर के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो जी देखिए ये ड्रॉर डिवाइडर इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, ये हमारी ड्रॉर का साइज़ बड़ा हो जाएगा और इस तरह से लगा सकते हैं। क्लीनिंग भी आसान है और हमारी चीज़ें भी आसानी से अरेंज एंड ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी। कैसा लगा ये डीआईवाई ज़रूर बताइएगा। अब जितने भी हमारे रोटियों में यूज़ होने वाले रुमाल हैं या फिर किचन टॉवल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से हम फ़ोल्ड कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन का एक सबसे बड़ा टिप ये है ना कि जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से फ़ोल्ड करके रखिए। आपकी जो भी जगह होगी ना, उसमें आधे से भी कम हिस्सा ये यूज़ में लेंगे और बाकी हिस्सा खाली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जितने भी बैग्स वगैरह थे वो भी रख दिए हैं, ये कुछ ज़िप-लॉक पाउचेज़ हैं वो ले लिए हैं। अब ये टिश्यू पेपर्स ना पूरी ड्रॉर्स में बिखरे हुए थे, इनका भी कुछ जुगाड़ करते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। तो चलिए बताते हैं क्या है जुगाड़। हमारे पास ये कुकीज़ का एक खाली बॉक्स है जो कि हमने ले लिया है और टिश्यू पेपर्स को हम इसके अंदर इस तरह से रख दे रहे हैं। अब जी हम लोग के यहाँ जो सब्ज़ी आती है ना जिसमें पॉलीथीन में, बस वही सब्ज़ी वाला पॉलीथीन हमने ले लिया है। इसको हमने इसके अंदर रख दिया है। सिंपली इस तरह से इसको पकड़ लेना है ऊपर से और कोई भी पुरानी बैंगल ले लेनी है। चूड़ी को इसके अंदर डालना है इस तरह से और जो ये पन्नी है इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। ना कोई टेप लगाना है, ना कोई ग्लू। क्विक फास्ट सा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया से टिश्यू ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आसानी से टिश्यूज़ निकलेंगे और पूरी ड्रॉर भी खराब नहीं होने वाली है। तो चलिए कर लेते हैं ये वाली ड्रॉर को भी ऑर्गेनाइज़। जितने भी ज़िप-लॉक पाउचेज़ थे उनको इस तरह से हमने पीछे की तरफ अरेंज कर दिया है। जो भी किचन क्लॉथ्स हैं उनको भी यहाँ पे रख दिया है, किचन टॉवल्स को अरेंज कर दिया है। देन रोटी में यूज़ आने वाले रुमाल जो है उनको भी हमने अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया है। कितना स्पेस बच गया ना। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा टिश्यू ऑर्गेनाइज़र, जिसमें आसानी से बच्चे भी ले सकते हैं टिश्यू पेपर और हम भी। यहाँ पर अब हम रख देंगे ये बैग्स और इस तरीके से हमारी ये ड्रॉर भी हो गई है अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़। चलिए अब कर लेते हैं लास्ट ड्रॉर को भी ऑर्गेनाइज़। इसमें सारे बच्चों के लंच बॉक्सेस रखे हुए हैं या फिर खाली बॉक्सेस रखे हुए हैं, जो कि फ्रिज में कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के काम आते हैं। तो बस इसको भी खाली कर लेना है सिंपली। और जो ऐसे बॉक्सेस हैं ना जो हम लोग धो के रख लेते हैं कि बाद में काम आएँगे, उनको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। या जो सामान हमारे बिल्कुल यूज़ में नहीं आ रहा, उनको भी हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर हमने ये एक ऑर्गेनाइज़र रखा है रेडीमेड, डी-मार्ट से लिया था, बास्केट है ये। बहुत अच्छी मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सारे ही हमने इस तरह के बॉक्सेस रख दिए हैं। चटनी के बॉक्सेस रख दिए हैं, जो भी हैं सब छोटे-छोटे आइटम्स इसमें आसानी से अरेंज हो जा रहे हैं। छोटे-छोटे बॉक्सेस को इस तरीके की बास्केट में रखने से फ़ायदा ये होगा कि जब कभी भी हम ये छोटे बॉक्सेस निकालेंगे ना तो पूरी ड्रॉर मेसी नहीं होगी। अब ये जो साइड वाला पार्ट है यहाँ पर हम सारे लंच बॉक्सेस रख देंगे, जो कि आसानी से अरेंज हो जाते हैं और डेली यूज़ में आते हैं। ये है फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, जो एक्स्ट्रा है वो यहीं पे रख दिए हैं। देखिए कितनी सारी जगह हमारी इस ड्रॉर में भी बच गई है। चलिए जी अब आ जाते हैं इस काउंटर टॉप पे। ये ड्रॉर तो हमारी ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। अब आ जाती है बारी इस मटके की। ये तो निकाल लिया गर्मियों के लिए, लेकिन जी इसकी टोटी टूटी हुई है। सोच रहे थे इसे फेंक दें, लेकिन हमने कहा एक ट्राई करते हैं इसकी टोटी को ठीक करने की। इसकी टूटी हुई टोटी को हमने खोल के निकाल दिया था। उसके बाद जब नई टोटी लगाई ना तो उसमें हमने एक मिस्टेक करी कि उसमें हमने एक ही वॉशर को यूज़ किया, जिसकी वज़ह से पानी टपक रहा था। फिर दोबारा से हमने टोटी में 2 वॉशर फिट किए, यानी कि एक पुरानी टोटी का जो रबड़ था वो भी और जो एक नई टोटी का रबड़ था वो भी। उसके बाद हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से एक बूँद भी पानी नहीं टपका।
टोटी हमारी बढ़िया तरह से फिक्स हो गई और एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा था। अब इस जगह को थोड़ा-सा अरेंज कर लेते हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा सामान है उनको उनकी जगह पे पहले पहुँचा रहे हैं हम। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है गर्मियों में वो होती है इन बॉटल्स की। पूरे काउंटर टॉप पे सिर्फ़ बॉटल्स ही नज़र आती हैं या सिपर नज़र आते हैं। तो इनको भी अरेंज करना है। लेकिन ये जो बच्चों की स्कूल बॉटल्स है ना, ये लास्ट ईयर की हैं और इनके जो ढक्कन है ये टूट गए थे, देखिए इस तरह से। तो बच्चे तो स्कूल इनको लेकर नहीं जा रहे और ये ऐसे ही रखी हुई हैं, उन्होंने नई बॉटल्स खरीद ली हैं। सोचा इन्हें फेंकें, लेकिन फेंकने से पहले एक ट्राई करते हैं कि इन्हें हम घर में कैसे यूज़ करें। अब देखिए क्या हो रहा था ना कि इनको हमने फ्रिज में रखा, लेकिन बच्चे ऊपर से इसको खोल देते थे और उसके बाद इसका ढक्कन लगना मुश्किल हो जाता था और पानी खुला रहता था। तो हम इसी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, यानी कि जो ऊपर का कैप टूट गया है ना, उसको हम इसमें लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये एक छोटा-सा पार्ट होता है जिससे ये बॉटल का ढक्कन खुलता है ना एक्स्ट्रा वाला, उसको हमने कट करके यहाँ से निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम ग्लू की हेल्प से इसको इसके ऊपर लगा के फिक्स कर देंगे, ताकि बच्चे इसको खोलने की कोशिश ना करें और जब कभी भी उन्हें पानी पीना हो तो प्रॉपर ढक्कन को घुमा के खोलें और पानी पी लें। तो इसका ढक्कन फिक्स हो गया, जो दूसरी वाली बॉटल का ऊपर का कैप है उसको भी हमने इस तरह से फिक्स कर दिया है। अब इसको और पक्का करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एडहेसिव लगा के इसके ऊपर हम सैटिन का रिबन स्टिक कर दे रहे हैं, ताकि बच्चों को कोई जगह ही ना मिले इस वाले कैप को खोलने के लिए। बस जी इतना सा जुगाड़ करना था एंड यकीन मानिए ये बॉटल फ्रिज में इतनी काम आ रही है, क्योंकि इसमें पानी भी थोड़ी देर तक ठंडा रहता है कि अगर फ्रिज से निकाल के बाहर भी रख लेते हैं तो आधे 1 घंटा इसमें पानी ठंडा बना रहता है। तो बस जुगाड़ से हमारी ये बेकार सी बोतलें बन गई हैं फ्रिज की बॉटल्स। अब हम इसमें भर लेंगे पानी और रखेंगे अपने फ्रिज में। जब भी हम वेस्ट चीज़ों को जुगाड़ करके अपने काम में दोबारा ले लेते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। देखिए ये बॉटल्स कैसी बढ़िया फिट आ गई यहाँ पर। चलिए जी अब आ जाते हैं अपने काउंटर टॉप पे और इस वाली जगह को खाली कर लेते हैं बॉटल्स रखने के लिए। तो ये जो रैक है इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं, मेकओवर में आपके साथ शेयर किया था। लेकिन इस रैक को अभी हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मटका रखेंगे तो ये रैक यूज़ में नहीं आ पाएगी ठीक तरीके से। अब ये जो पीछे का स्पेस हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें बॉटल्स रखनी है, जिसके लिए हम ये वाली जो लेज़ी सुज़न ट्रे है ऐसे ही रखी हुई है, इसको हम यहाँ पीछे की तरफ रख देंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा बॉटल्स हैं या बच्चों के सिपर हैं वो इसके अंदर रख देंगे। अब यहाँ पे क्लीनिंग भी ईज़ी हो जाएगी और ये मटके के पीछे रहेंगी चीज़ें, तो इतनी ज़्यादा दिखेंगी भी नहीं। अब अपने मटके में भर लेंगे पानी और उसको कर देंगे सेट। मटके के स्टैंड को हमने सामने की तरफ रख दिया है और उस पे रख दिया है ये मटका। अब बारी आती है माइक्रोवेव के ऊपर की जगह को थोड़ा क्लीन करने की। माइक्रोवेव के कवर को चेंज कर दिया है और जो हमारा डीआईवाई था उसी को हम यहाँ पे रख देंगे और एक नया डीआईवाई है जिसका कि शॉर्ट वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप चेक कर लीजिएगा, उसे यहाँ रख दिया है। अब बर्तन धोते टाइम जो ग्लव्स यूज़ होते हैं वो इसी काउंटर पे पड़े रहते हैं, साथ ही हमारा एप्रन भी, क्योंकि इनकी कोई एक प्रॉपर जगह ही नहीं है। तो आज सोचा है इसकी एक जगह बना देते हैं, इसके लिए हमने यहाँ की जगह को चूज़ किया है। एक्चुअली हमारा जो किचन है ना वो ओपन किचन है, तो ऐसी कोई हिडन प्लेस है ही नहीं जहाँ पे ये चीज़ें रख पाएँ। तो ये वाली जगह हमें थोड़ी एप्रोप्रिएट लगी, इसके लिए यहाँ पर हमने एक हुक लगा दिया और अपने ग्लव्स को हैंग कर दिया, साथ ही एप्रन को भी यहाँ रख दिया। अब इससे फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हमारा जो किचन का कर्टेन है बालकनी का वो यहाँ पे आ जाएगा और ये इसके पीछे हाइड हो जाएगा। हमें तो ये जुगाड़ू आइडिया बहुत बढ़िया लगा अपने किचन के लिए। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अब जो ये रैक है वहाँ से हमने उठाई थी, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये वाला स्पेस खाली है और इस वाली रैक पे हम रखते हैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पर भी ये रैक काफ़ी हैंडी रहने वाली है। यहाँ पर रख देंगे एक लाइव प्लांट, तो जी ये कॉर्नर सेट हो गया। और अब ये खजूर हैं जो कि रात में हमने धो के रख दी थी, इस वाले जार में हम भर देंगे। हमारे यहाँ खजूर 12 महीने यूज़ होती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात। मीठे के नाम पे सबको यही पसंद आ जाता है, तो ये हम ज़रूर रखते हैं घर में। साथ ही इस बार हमने ये आंवले का मुरब्बा बनाया था। सोचा नहीं था इतना टेस्टी बन जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बना। पूरा ही ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन देखिए ना, बच्चे उसी में से खाना स्टार्ट हो गए हैं और ये आधा रह गया है। इसको जार में हम ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाए और आज इसे मौका मिला है ट्रांसफ़र करने का। तो जितना भी बचा हुआ मुरब्बा है वो इसमें हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अब इसको भी यहीं काउंटर टॉप पे रखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे फ्रीक्वेंटली यूज़ में आती हैं दोनों चीज़ें। तो ये जो हमारी वुडन शेल्फ हमने खरीदी थी ना, इसको देखिए इस तरीके से हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हमने इसके जो पार्टीशन है उनको बड़ा कर लिया, दोनों ही बरनी यहाँ पे सेट आ गई हैं। बाकी जो इस रैक का सामान था वो अगेन इसमें सेट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा किचन रीसेट हो गया है। चलिए दिखाते हैं फाइनल लुक।
ये है हमारे जैम की बोतल से बना हुआ डीआईवाई लैम्प, जो कि दिन में ऐसा दिख रहा है लेकिन रात में इसकी खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाती है। यहाँ देखिए ड्रॉर्स का बिफोर लुक और अब देखिए इनका आफ्टर लुक। बिफोर और आफ्टर के साथ फर्क आप लोग अपने आप महसूस करेंगे। तो जी दोस्तों, अब किचन क्लीन नहीं बल्कि मैनेजेबल हो गया है और ऑनेस्टली अब गर्मियों में इसमें काम करने का मन भी कर रहा है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, हैक्स पसंद आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरीके के और टिप्स एंड ट्रिक्स हैक्स के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि उन्हीं टॉपिक्स पे हम आप लोग के लिए वीडियो लाएं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।